नमस्कार दोस्तों, आपको वीकली मार्केट राउंडअप में मैं स्वागत करता हूं। और बीते पिछले सप्ताह हमारे मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा निफ्टी 50 ये ऑल टाइम हाई को टच किया है, जो कि 19,201 को छुआ है। और बीते पिछले शुक्रवार को ये 19,189 पे बंद हुआ है। तो आशा करते हैं कि हम हमारी मार्केट ऐसे ही बढ़ती रहेगी और गिरावट अभी इसमें दिख नहीं रहा है। तो हम सब ऐसा आशा करते हैं कि मार्केट हमारा आगे ऐसा ही बढ़ता जाएगा और रोज नई से नई ऊंचाई को छूता जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि 2017 में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से अब जितना भी एक महीने में टैक्स जीएसटी कलेक्शन होता है, उसमें 1,6 लाख करोड़ रुपए प्रति माह से अधिक रहना अब ये समान हो गया है। अब ये कॉमन चीज है। इसका मतलब हो गया कि मिनिमम हम सब का जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपीज ऑन एन एवरेज मिनिमम उतना रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्विटर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्राइबर द्वारा प्रतिदिन अब 6,000 पोस्ट पढ़ने तक सीमित हैं। जबकि जिन लोगों ने सेवा के लिए साइन अप नहीं किया है या असत्यापित हैं, अनवेरिफाइड हैं, उनके लिए प्रतिदिन 6,000 पोस्ट तक पढ़ने की सीमा है। तो अब हम लोग इससे ज्यादा, अगर अनवेरिफाइड हैं तो 600 से ज्यादा पोस्ट नहीं देख सकते। मस्क जब से ट्विटर में एंट्री किए हैं तब से कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। पहले ब्लू टिक के लिए इन्होंने पैसे लेने शुरू किए, अब इन्होंने पोस्ट पढ़ने पे पाबंदी लगा रही है कि 600 से ज्यादा हम लोग पोस्ट नहीं पढ़ सकते। मस्क ने एक ट्वीट ने कहा कि नए असत्यापित खातों पर प्रतिदिन 300 ट्वीट पढ़ने की सीमा होगी। जो अनवेरिफाइड अकाउंट है, जो वेरिफाइड अकाउंट है उनको 600 पढ़ने की सीमा है एक दिन में। और जो ब्लू टिक सब्सक्राइबर हैं वो 6,000 पोस्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं। अब सेबी ने जी जी इंटरटेनमेंट को दंडित किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेबी ने डिस्क्लोजर में चूक के लिए जीईएल जील के प्रोमोटर को दंडित किया है, जो कि सुभाष चंद्रा हैं। सुभाष चंद्रा कुछ इलीगल ढंग से कंपनी से पैसा निकालकर अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट में डाल रहे थे, जो कि ऐसा सेबी ने पकड़ा है, जिसके कारण उन्हें दंडित किया गया है सेबी के द्वारा। अब हम सब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर में, तो मार्केट कैप के लिहाज से ये दुनिया का मर्जर के बाद चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कस्टमर बेस 12 करोड़ पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक बन गया है। जेपी मॉर्गन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के बाद एचडीएफसी बैंक का स्थान आता है। इसकी वैल्यूएशन $172 बिलियन की हो गई है। अब एचडीएफसी बैंक या एचएसबीसी सिटी ग्रुप से भी बड़ा बैंक हो गया है। अब हम सब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट से रिलेटेड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको फॉर्म 16 मिल गई होगी। तो वो जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर दें, जो कि 31 जुलाई अंतिम दिन है। ताकि अंतिम के दिनों में सर्वर पे कुछ इशू आ सकती है। इससे अच्छा है कि आप 31 जुलाई से पहले ही अपना आईटीआर फिल कर लें। तो इतना ही था इस सप्ताह के लिए। आप सभी को धन्यवाद।